हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद। आज चैप्टर 5 का मिसलेनियस शुरू करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग इसमें एक क्लास कर चुके थे, ठीक है ना। एक क्लास कर चुके थे, आज क्लास नंबर 2 है। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 से 5 नंबर तक कर चुके थे, ठीक है। तो अच्छे से कर रहे थे और आगे बढ़ते आए, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। और उसके बाद बीच में प्लस है और है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, उसके बाद नीचे माइनस है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है और किसके सापेक्ष करना है, तो आपको x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसके x के सापेक्ष डेरिवेटिव। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी आता है इस तरह का, एक वहां पे है हम लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर में भी, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे हर परिमेयकरण करना होता है। तो देखो इसको क्या करो, इसको क्या करो, मान लो कि ये y के बराबर है, ठीक है ना। तो हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर रहे हैं और हर परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा हर परिमेयकरण। क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब देखना हर परिमेयकरण कैसे होगा, मतलब यहां से देखना, अच्छा से देखना है, यहां से लेकर यहां तक एक संख्या है, ऐसा समझो, और यहां से लेकर यहां तक भी एक संख्या है। जब एक संख्या ऐसे ऐसे करेंगे तब आपको समझ में आएगी, ठीक है बात। तो यहाँ इसका हर परिमेयकरण करना है, तो जब भी हर परिमेयकरण होता है तो ये वाला जो है ना, इसको पूरा ऐसे सोचिए, x है, ये y है, तो x माइनस y है, ऐसे। तो हर परिमेयकरण क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, चिन्ह सब बदल जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे यहाँ भी होगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक में किसी को दिक्कत बोलो हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कॉट इनवर्स को छोड़ दिया है, सिर्फ हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉट इनवर्स का काम करेंगे। तो अब देखो नो, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस क्या है साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, मतलब दोनों सेम सेम है। तो क्या इसको इस तरीके से किया जा सकता है क्या, देखो कैसे कैसे। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स पे रूट प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, बटे बटे। अब यहाँ देखो कि ये है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फार्मूला बताइए, बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो वहां पे यही लगाना है कि ये ऐसे ऑब्जर्व करो कि ये a है माइनस b, a प्लस b, इसका मतलब क्या हुआ a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो a मेरे पास ये रहा, b ये रहा, तो मतलब 1 प्लस साइन x का स्क्वायर और इस पे रूट है, ठीक है भाई, और यहाँ पे रूट है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो कैसे होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो कि क्या है,
ए है और बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 1 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखना चिन्ह माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab, 2ab, तो रूट अंडर 2 a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस साइन एक्स, और b का मान कितना है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, यहाँ क्या होता है अच्छे से समझना है कि a प्लस बी, मतलब इसको कंप्लीट को रूट के अंदर रह दो ना, कंप्लीट को a सोचो तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमको रूट कैंसिल होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 2 a का मान भी रूट में, b का मान भी रूट में, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे आपका किसमें है, यहाँ पे आपका रूट में है तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा, बटे बटे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, और ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से देखो अच्छे तरीके से कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर नीचे 1 से 1 आपका कट गया, बच क्या गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और प्लस 2 रूट अंडर। अब देखो यहाँ पे वापस से क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब साइन का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बटे यहाँ पे कितना साइन साइन 2 साइन x, 2 साइन x। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर देखो 2 और 2 दोनों में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद बच क्या जाएगा 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। 2 कॉमन लेने के बाद ये हुआ बटे 2 साइन एक्स। अब और आगे करते हैं बात थोड़ा सा और आगे, 2 1 प्लस, अब देखना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और इस पे रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बटे 2 साइन एक्स। इसका मतलब हुआ कि 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x से बचेगा और बटे 2 sin x। बात समझना, यहाँ से फिर से वापस से कि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो 2 बाहर जब आ गया 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर x, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 भी मेरा कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस cos x बटे sin x। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है भाई। एक ये फार्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं, और उसके बाद sin x का फार्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, ये फार्मूला होता है। आपको ये सब फार्मूला के बारे में डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है भाई। तो देखो
तो 1 प्लस क्या है cos x, 1 प्लस cos x बदले क्या रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बटे sin x के बदले 2 sin x बाय 2, इसमें स्क्वायर नहीं होगा इनटू cos x बाय 2। तो देखो 2 से पहले 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ cos है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे बच जाएगा cos बटे sin और यहाँ पे बच जाएगा क्या cos x बाय 2 बटे sin x बाय 2। और cos बटे sin क्या होता है भाई, तो cot होता है, क्या होता है cot x बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये फार्मूला आप अच्छे से लिख लिए होंगे, ठीक है ना, नहीं तो हम जब साइड में लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आगे आपका जो है आप अभी तक भी डेरिवेटिव नहीं किए, सिर्फ हम इसको सॉल्व किए हैं। सिर्फ किसको सॉल्व किया है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखिए 9 आपके पास क्या था y बराबर क्या था cot इनवर्स, और ये सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया था, मतलब कि x पार्ट को हमने सॉल्व किया था। तो उसके बराबर में आया क्या cot x बाय 2, ठीक है ना। तो y बराबर इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 बटे cot इनटू cot x बाय 2। तो cot से cot कैंसिल हो गया, y बराबर x बाय 2, y बराबर क्या होगा भाई x बाय 2। अब आपका डेरिवेटिव होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब आपको डेरिवेटिव करना है। तो अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy अपॉन dx बराबर d बटे dx और x बाय 2, ठीक है, दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब देखो x बाय 2, तो यहाँ पे 1 बाय 2 पहले बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा किसका, तो x का। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा 1 बाय 2 इंटू 1। तो कंप्लीट dy अपॉन dx बराबर 1 बाय 2 आपका आंसर होगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से समझना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिए। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ना तो आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, ना तो आप नए बच्चे को जोड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप कीजिए, कोशिश कीजिए। तो फिर से समझाना चाहेंगे कि क्या हुआ, सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया और इसका क्या किए कैंची गुना किए, ठीक है ना। तो कैंची गुना के मतलब वज्र गुणनखंड किए। तो यहाँ पे हम क्या किए हर परिमेय, तो ऐसा हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस से किए, उसके बाद यहाँ सेम था तो स्क्वायर हो गया, बटे यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात था कि a स्क्वायर से रूट कर दिया 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बात क्लियर। प्लस 2ab का मतलब हुआ कि ये रूट में ab था और b भी आपका रूट में था, इसलिए रूट में। तो यहाँ पे वापस से देखना है कि a प्लस बी a माइनस b बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना। और यहाँ से हम निकाल लिए 2 कॉमन, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 और यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 1 तो गुना है ही, और बटे 2 sin x, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर x, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बटे यहाँ पे 2 1 प्लस cos x बटे 2 sin x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस cos x बटे sin x। और आपको यहाँ पे हम बता दें कि 1 प्लस cos x का फार्मूला हमने आपको अभी तुरंत बताया है, 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या बताए हम, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। और sin x का फार्मूला क्या होता है, sin x का अगर बटे में चाहिए तो आपका 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। तो ये फार्मूला आपको शायद पहले भी बहुत बार बता चुके डेरिवेटिव में, और आज भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 7 की तरफ,
ठीक है ना। चलो कितना आसान है। अरे कल क्या हुआ यार, एक तो छोटा सा मिस्टेक हो गया, तो क्या तुम लोग उसको गुना नहीं कर सकते क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमारा 3 कॉमन है तो 3 जब क्रॉस में गुना हुआ है तो 3 से मेरा साइन इनटू लॉग वाला में भी तो गुना होगा, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लॉग वर्ड डाउन में बहुत सारा टेंशन रहता है, तो आप उसको सही कर लो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना आसान आसान आसान। क्या है, y बराबर मान लेते हैं डायरेक्ट कि log x पर पावर log x। तो देखो भाई यहाँ पे जब log x पर पावर log x है, क्या इस तरह का हम लोग ने क्वेश्चन नहीं किया क्या? बिल्कुल किए हैं। मतलब वेरिएबल पर पावर जब भी वेरिएबल होगा, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा तो हमेशा आपका क्या होगा, बोलो क्या होगा? लॉगरिथम लगेगा। क्या लगेगा? लॉगरिथम। तो यहाँ लॉगरिथम लगाना है और क्या है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा, सॉरी टेकिंग यहाँ पे लगा दे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y अपॉन लॉग क्या है, लॉग x पर पावर लॉग x, ठीक है ना। तो log y बराबर जो भी log x पर पावर x जो भी होता है वो पावर में आ जाता है, यही होता है ना। log a पर पावर अगर b है तो क्या होता है, b आगे आ जाता है, b आगे आ जाता है और क्या होता है, इंटू log a होता है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज आ जाएगा आगे, तो log x इंटू log x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो u इंटू v का बन गया, तो यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो भाई आज क्यों इतना दिक्कत आ रही है पता है, आप लोग का थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसलिए मन नहीं कर रहा है कि वीडियो अपलोड करें, लेकिन चलो फिर भी सोच रहे हैं आप लोग सुधर जाओ। थोड़ा सा भी इच्छा नहीं हो रहा है कि वीडियो अपलोड करें, क्योंकि आप लोग का कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना तो लाइक कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, क्या अच्छा नहीं पढ़ाते क्या, ना तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ये सब सोच सोच के, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि log x का क्या होगा, log x का 1/x होता है, लेकिन y है तो 1/y इंटू dy अपॉन dx होगा, बराबर u इंटू v पे करो तो u को आगे रखो, log x और डिफरेंशिएशन किसका करो भाई, log का करो, log x, ठीक है ना, प्लस उसके बाद किसी पार्ट को रखो, क्या होगा राजा दोस्त तुम बैठो आराम से, इनटू डेरिवेटिव करना किसका है भाई, log x, किसका, तो log x का। समझना यहाँ पे वापस से समझना, किसको किसको रखे किसको किए, log x को रखे इसका डेरिवेटिव किए, वापस से इसको रखे और इसका डेरिवेटिव किए, बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 1/y इंटू dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, log x इंटू log x का क्या होगा 1/x, लेकिन 1/x के स्थान पे भी क्या है, log x का क्या होता है 1/x और x के स्थान पे है log, वापस से log का होगा, ये वाला का वापस से थीटा का होगा। ये सब तो छोटी छोटी बातें आप लोग जान रहे हैं, log x इंटू ये वाला log x का क्या होगा 1/x, वहां से वापस हम लोग अब नहीं कर सकते, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छा सेपरेट के लिए आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे log से मेरा log कट जाएगा,
लॉग से लॉग कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1/y इंटू dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 और log x का क्या होगा 1/x। देखो ये वाला log से log तो कैंसिल हो ही गया है ना, ये वाला log का क्या होगा 1/x और 1/x में 1 से गुना, कोई फर्क नहीं करेगा, प्लस log x बटे ये वाला 1/x तो बटे x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा y 1/x प्लस log x बटे x, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर y का मान रख दो, y का मान हम मेरे पास क्या था, ये था, y का मान क्या था, ये वाला था, तो यहाँ पे ये रख दो, तो log x पर पावर log x और मेरे पास आया हुआ है 1/x प्लस log x, ठीक है ना, बटे x। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे आंसर में यहाँ पे x एलसीएम क्या हुआ हो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ तक भी करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे तरह से जान रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है। देखो क्या क्या अच्छे समझ लो, y बराबर log x पर पावर x था, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो आपको हमेशा लॉगरिथम लगाना है, ठीक है ना। तो आप लोग बोथ साइड कर दिए, उसके बाद गुना कर दिए, ये पावर आगे आ गया, ये इनटू v की तरह काम कर लिया, और डेरिवेटिव किए, u को रखे v का डिफरेंशियल किए, v को रखे u को किए, और अच्छे से इसको आप अच्छे से आराम से खोल सकते हैं और इसको सॉल्व किए। तो यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत मेरे उम्मीद है कि नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग को कहीं कोई दिक्कत आ रही है आवाज में तो आप लोग जरूर बताइएगा, थोड़ा सा आज आवाज नॉर्मल हो गया है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है, कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है भाई, क्या है, हम सीधा बोले y बराबर आपको दिया है cos a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। ये कारक के नहीं अचर a तथा b के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसका कुछ भी नहीं करना, इसमें करना ही कुछ नहीं है, अब सीधा आपका आंसर होगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नहीं है, गुना में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy अपॉन dx बराबर d बटे dx और cos a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, देखो यहाँ पे cos ये है और ये कंप्लीट क्या है, एक तरह से थीटा है, क्या है, एक तरह से थीटा है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा जो है तो वो तो है ही cos थीटा cos x प्लस b sin x, ये हो गया। इनटू वापस से इसका डेरिवेटिव होगा, वापस से ये वाला ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, तो a cos x प्लस b sin x, ठीक है। चलो तो dy अपॉन dx बराबर क्या है माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो d अपॉन dx, तो a तो रहेगा कांस्टेंट है, ये आगे रहेगा, इनटू ये सब अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, इनटू cos का क्या होगा माइनस साइन x, इनटू माइनस साइन होगा, प्लस b कांस्टेंट है आगे, इनटू cos का क्या होगा, सॉरी साइन का क्या होगा cos x, क्या होगा cos x। तो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपॉन
dx बराबर क्या होगा, बोलो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x, तो यही है a cos x प्लस b साइन x, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व थोड़ा सा किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस a साइन x प्लस b cos x, ठीक है ना। चलो अब देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, कॉमन नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos में a है, वहाँ पे cos में b है, यहाँ sin में b है, यहाँ पे a है, तो नहीं आ सकता कॉमन, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हम लोग अब करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो अगर यहाँ करना नहीं चाहते तो आप देखिए क्या कीजिए, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे देखो क्या है, ये है ना। अब क्या करते हैं, ये तो साइन, क्या इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं तो आप ये माइनस का जो है ना गुना कर दीजिए, माइनस का क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर लीजिए, ये माइनस है, दोनों में गुना है, तो माइनस है तो दोनों में गुना है, तो इसको इस तरह लिखो, साइन a cos x, ठीक है ना, cos x प्लस b sin x। यहाँ समझना क्या किए हैं हम, ये वाला पार्ट को कुछ नहीं किए, ये पार्ट जैसे का तैसे था, ये माइनस का इसमें गुना कर दिए हैं, ये माइनस का इसमें गुना कर दिए हैं, क्योंकि ये माइनस जो है ना, यहाँ माइनस दिख रहा था, इसको प्लस बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a sin x, और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस b cos x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। देखो फिर से इस जगह समझ लो कैसे बताएं। ये साइन a cos x प्लस b sin x जो था रहने दिए, सिर्फ हमने क्या किया, ये माइनस वाला चिन्ह को उसके साथ गुना किया, क्योंकि यहाँ माइनस आगे था, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, हम उसको पीछे भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास माइनस एक्स्ट्रा था, माइनस जब एक्स्ट्रा था तो हम गुना कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस, क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे से गुना में है, जब गुना में है तो हम कर सकते गुना, तो माइनस माइनस प्लस, और a माइनस प्लस माइनस b cos, तो ये आपका हो गया आंसर। बोलो कहीं कोई दिक्कत, बोलो नहीं है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। या तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना में एक दूसरे से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है भाई, sin x माइनस cos x पर पावर क्या है, sin x माइनस cos x, ठीक है ना। ये है बात क्लियर हो रही है, ये है तो आसान है, कितना आसान है, देखो क्या आसान है भाई। तो देख रहे हैं हम लोग, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। वेरिएबल पर पावर जब भी वेरिएबल होता है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है। वेरिएबल पर पावर जब भी वेरिएबल होता है तो आपका क्या होता है, लॉगरिथम होता है, लॉग से गुना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं और आगे। अब आगे क्या बात करते हैं कि जब लॉग से गुना कर ही दिए तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि y के बराबर है, तो
तो क्या होगा log y बराबर sin x माइनस cos, दोनों तरफ log से गुना कर दो। हम सोचे एक बार नीचे लिखेंगे क्या, log sin x माइनस cos x पर पावर sin x माइनस cos x, ठीक है ना। देखो अब आगे क्या होगा, log y बराबर ये पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा क्योंकि log का यही नियम है, sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x, ठीक है भाई। जो भी है वो log m पर पावर n होता है तो वो पावर क्या हो जाता है आगे, मतलब log m पर पावर n है तो n आगे इंटू log m। ये तो हम लोग ये मिला के कम से कम 10 बार लिख चुके हैं। चलो तो यहाँ पे हो गया। अब देखो ये u और ये v की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 बटे, हम क्या शॉर्ट करें, आप इतना दिन कर दिए तो log y बराबर d अपॉन dx क्या हो जाएगा, बोलो 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 क्या होगा, बोलो sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, log x का 1/x मतलब y थीटा है तो y रहेगा dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे u इंटू v, u को हम बाहर रख रहे हैं, चलो u को बाहर आ जाओ इधर, ठीक है। डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर किसका रहा है, इसका, तो यहाँ पे log sin x माइनस cos x, ठीक है ना। बीच में फिर प्लस, फिर ये पार्टी रहा जाएगा इसे, तो log थोड़ा सा बढ़ा जाने वाला है sin x माइनस cos x, उसका डेरिवेटिव होगा किसका, तो डेरिवेटिव होगा आपका sin x माइनस cos x, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं और आगे, ठीक है ना, समझ में आया। फिर से थोड़ा सा लॉन्ग है, समझना है क्या है, sin x माइनस cos x इंटू log इसका डेरिवेटिव किए प्लस इसको एडजेक्टिव से रखे और इसका डेरिवेटिव लगा दिए, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत देखने में तो बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 1 बटे y इंटू 1 बटे y इंटू dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना। देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। और उसके बाद sin x माइनस cos x, ठीक है ना, इसको एडजेक्टिव रखे। अब इसका होगा log x क्या होता है 1 बटे x, तो 1 बटे x क्या है, x है sin x माइनस cos x, ठीक है ना, इनटू डेरिवेटिव इसका भी तो होगा, इसका भी होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा sin x माइनस cos x, ठीक है ना, इसका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस log sin x माइनस cos x इंटू यहाँ ध्यान देना sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस, और cos का क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस और माइनस हम प्लस बना रहे हैं, माइनस क्या बना रहे हैं प्लस। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, एक माइनस पहले का और cos का डेरिवेटिव माइनस प्लस क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ काटना है तो काट दो, कितना और जोड़ को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा पार्ट कट रहा है तो काट दिए। अब बच क्या गया जी 1 बटे y इंटू dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे देखो ये चीज कट गया, ये चीज कट गया, डेरिवेटिव बच करना किसका है, इसका। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x
और यहाँ पे वापस से देखना माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, और पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस साइन x। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो है तो वापस से ये चीज तो है नहीं क्योंकि इसका हम लोग डेरिवेटिव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा प्लस log sin x माइनस cos x इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इंटू क्या होगा cos x माइनस प्लस sin x, ठीक है ना। ये है, अब बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/y इंटू dy अपॉन dx बराबर, दोनों में देखो ये पार्ट कॉमन है, मतलब क्या कॉमन है तो cos x प्लस sin x मेरा कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस इसमें 1 और इसमें बचेगा log sin x माइनस cos x, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है y को बराबर के उस तरफ ले जाना है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है? चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको अच्छे से उधर ले जाना है और आप आंसर कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो cos x प्लस sin x प्लस यहाँ से ये वाला चीज बचा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, क्या चाहिए तो dy अपॉन dx बराबर y उधर जाएगा और y उधर जाएगा और y का मान आप रख लीजिए डायरेक्ट। तो चलो एक बार लिख देते हैं y इंटू cos x प्लस sin x और यहाँ पे है 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर y देखो किसको माने हम प्रश्न में जो है वही y तो है, तो हम इसका मान रख दो क्या है sin x माइनस cos x पर पावर sin x माइनस cos x, ठीक है ना। और इंटू क्या है cos x प्लस sin x, ठीक है ना। और cos x प्लस sin x इंटू आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू, आप नीचे भी लिख सकते हैं इंटू, देखिए हम यहाँ पे नीचे या तो यहाँ पे लिख देते हैं, हम बोल देते हैं ये पार्ट जो बचा है ये इंटू में लिखाएगा ना, ये भी लिखाएगा ये भी लिखाएगा, सिर्फ हम y का मान एक्स्ट्रा लिखे, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, वही चीज लिख देना। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है, ठीक है ना, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक दिखा क्या? चलो हाँ लगभग दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। चलो आप अच्छे से देख लो, जहाँ भी कहीं अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अच्छे से देख लो, क्योंकि अब मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं? मिटाने वाले हैं। चलो हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कितना होगा बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 कितना होगा? 10 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर x पर पावर x प्लस x पर पावर a प्लस a पर पावर x प्लस a पर पावर a, ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत? इन्हें नियत a जो है ना 0 से बड़ा है और x भी, यहाँ पे एक शर्त दिया है a जो है 0 से बड़ा है
और x भी 0 से बड़ा है। ये सब चीज ऐसे ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि यहाँ पे देने का शर्त है, अर्थ ये है कि आप ये ना सोचो कि यहाँ पे 0 दे दे, 0 के बराबर मान ले और वहाँ पे 1 मान रखते, ऐसा नहीं, और यहाँ 0 रखते तो 1, ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ पे बोला गया है कि वो जो मान होने वाला है तो वो क्या होने वाला है, 0 के बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे, देखो कैसे आगे करते हैं बात। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका क्या करना है भाई, इसको समझो, ये बेस्ट क्वेश्चन है, समझो, आसान है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, आप आसान तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले कि x पर पावर x मतलब क्या हुआ, x पर पावर x का मतलब क्या हुआ भाई, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, x पर पावर x का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। तो इसका तो करने के लिए लॉग चाहिए, a पर पावर x, x पर पावर 1 मतलब क्या हुआ, x a के स्थान पे कोई संख्या होगा और उसका डेरिवेटिव करना आसान है, कर पाएंगे, इसका भी कर लेंगे। और क्योंकि a पर पावर x का फार्मूला हुआ है, डेरिवेटिव का फार्मूला बताया हुआ है, उसको भी कर पाएंगे। और a पर पावर a मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, उसको भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। कर किसको नहीं पाएंगे, तो x पर पावर x, इसको भी कर पाएंगे, मतलब साथ साथ थोड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हम मान रहे हैं, माना u बराबर x पर पावर x, मतलब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। अब y नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि y को हमने पूरा समीकरण को y माना है, इसलिए हम u मान लिया। अब भी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, आप लालो ज्यादा मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा, du अपॉन dx बराबर, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये थी कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे आपको लॉग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड डायरेक्टली को, तो क्या होगा, log u बराबर log x पर पावर x, तो क्या होगा, log u बराबर ये पावर आगे आ जाएगा x इंटू log x, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो log u का क्या होगा, डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, t बटा dx x इंटू log x, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे log u है तो 1 by u होगा, 1 by u इंटू du बटे dx बराबर, यहाँ x है, x तो आगे आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, log x, ठीक है ना, और प्लस log x रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, x का, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना और आगे, तो क्या होगा, यहाँ पे du बटे dx बराबर, ये u उधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे x का x एडजेक्टिव्स रहेगा इंटू log x का 1 by x प्लस क्या होगा, log x, अच्छा आप यहाँ लिख सकते हैं किसका, इसको रखे, इसका डेरिवेटिव इसको रखे और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलो तो क्या होगा, log x, ठीक है, log x इंटू x का तो 1 ही होगा, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, हाँ चलो दिख रहा है, क्या होगा, u का मान क्या है, माने हैं यहाँ पे देखो x पर पावर x, ठीक है ना, और क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करके कट गया 1 प्लस log x, ठीक है भाई। तो ये मेरा आया और इसको आप बोल दो इक्वेशन फर्स्ट,
क्या बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट। लगभग आपका 80% जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, या तो चलो अब आपको शो क्या करना था, आपको शो क्या करना था, आपको क्या दिखाना था, क्या सॉल्व करके दिखाना था, ये दिखाना था ना, ये दिखाना था। तो देखना यहाँ पे देखना, अच्छे से देखना क्या कि y बराबर क्या था, क्या था यहाँ पे देखो x पर पावर x है ना, इसको हमने क्या माना था, u माना था। क्या माना था, u। तो u रख दिए, a पर पावर x, u रख दिए, x पर पावर a, x पर पावर a प्लस a पर पावर x प्लस a पर पावर a। बात समझना, इसको और सारे तरीका से किया जा सकता है, बहुत सारा तरीका से आप कर सकते थे। ये चीज जो हमने किए आप समीकरण के साथ साथ कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छा किए कि इसको हम अलग कर लिए ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या किया, वापस से देखो y बराबर a पर पावर x, तो हमने क्या माना है, u माना है, तो u वहां पे रखे हैं, a पर पावर x, x पर पावर a, ठीक है, प्लस a पर पावर x, वो भी ठीक है, और प्लस a पर पावर a, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बात देखना क्या होगा, du क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर du बटे dx होगा ना। सब में हम डेरिवेशन लगा रहे हैं अलग अलग, प्लस प्लस d अपॉन dx, a x पर पावर a, x पर पावर a प्लस d बटे dx, a पर पावर x प्लस d बटे dx, a पर पावर a। बात क्लियर, ठीक है। तो देखो dy देखो दिख रहा है, बोलो। अब देखो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx। समीकरण फर्स्ट में देखो हमने निकाल के रखा है, du बटे dx का मान क्या है, x पर पावर x वन प्लस log x, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब यहाँ पे देखना प्लस, तो प्लस, ठीक है। अब a पर पावर क्या है, x है, a पर पावर क्या है, x है, या तो यहाँ पे देखना a पर पावर x भी है और x पर पावर a भी है। तो यहाँ पे देखो du अपॉन dx का मान रखे, प्लस है तो प्लस, a पर पावर x पर पावर a, इसका मतलब क्या होगा, अगर n की तरह सोचे तो n into x n minus 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा, a आगे आएगा into x और a minus 1, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस, और a पर पावर x का आपको फार्मूला बताए थे कि a पर पावर x into log a, ये फार्मूला आपको शुरू ही क्लास में बताया हुआ फार्मूला है कि अगर आपका a पर पावर x होता है तो a पर पावर x into log a होता है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है भाई, इनटू। अब देखो प्लस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप इसका डेरिवेटिव किए, क्या डेरिवेटिव किए कि यहाँ पे देखना बात धीरे धीरे क्या है, du अपॉन dx, तो ये हो गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरा कंप्लीट हो चुका है। a पर x पर पावर a तो मुझे ही होगा a into x -1। उसके बाद थीटा मेरे पास क्या बचेगा, थीटा मेरे पास बचेगा x, जिसका के डेरिवेटिव करना आसान है, 1 ही होगा। अब यहाँ पे बात समझना, दिख रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब देखो जब इसका डेरिवेटिव किए ये हुआ क्या, वापस से आपका, वापस से बताओ, वापस से लॉग का भी डेरिवेटिव होगा क्या, बोलो हाँ या ना, वापस से लॉग का भी डेरिवेटिव होगा क्या। चलो अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बात कर समझना, बात थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि देखो
x पर पावर ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, प्लस a पर पावर a क्या है, a पर पावर a, और a पर पावर a क्या है, एक कोई संख्या है। जब कोई संख्या मान लिया जाए कि 2 पर पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, लेकिन 4 एक संख्या ही है ना, और जब उस संख्या का डेरिवेटिव आप करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, बोलो क्या होगा, तो 0 होगा, क्या होगा, 0। ठीक है, और आप इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से इस क्वेश्चन का हम आंसर मिला लें, ठीक है, ताकि कहीं कोई दिक्कत की बात बाद में ना हो। ठीक है, तो 1 मिनट, x log x a इंटू, ठीक है, और एक पर पावर x माइनस 1, ठीक है, और ये सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप इसको अगर चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, dy अपॉन dx बराबर x पर पावर x 1 प्लस log x प्लस a इंटू x पर पावर a माइनस 1, और प्लस यहाँ पे क्या हुआ, a पर पावर x इंटू log a, और यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, इसका डेरिवेटिव यही होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बात है यहाँ तक, आज इतना, ठीक है ना, फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। तो अगर आप लोग को अच्छे लग रही है तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखो आज ऐसा है कि गर्मी है, थोड़ा 12 बजे वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा आँख में नींद भी आ रही है, तो छोटा मोटा बात कहीं बोलने में अगर गलती हो गई है तो माफ करना। ठीक है ना, तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।